तो आज मैं आपको इस वीडियो में Amazon की वेबसाइट से कुछ डेटा को स्क्रैप करके बताऊंगा, वो भी गूगल शीट की हेल्प से फ्री में। और थोड़ा सा बताऊंगा कि स्क्रैपिंग एक्चुअल में है क्या। जो प्रोसेस इस वीडियो में हम फॉलो करेंगे या फिर डेटा को स्क्रैप करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसे बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग बेसिकली एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है वेबसाइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का। अभी डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, टेबल्स हो सकती है, एक्सेट्रा। इसका यूज किया जाता है डेटा कंपैरिजन में, मार्केट रिसर्च में, डेटा को एनालाइज करने में, और अगर लाइव डेटा स्क्रैप कर रहे हैं तो डेटा को मॉनिटर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। वेब स्क्रैपिंग के लिए पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी यूज किया जाता है, पेड एपीआईज का यूज किया जाता है, और अदर टूल्स का भी यूज किया जाता है जो कि पेड होते हैं, जिनकी हेल्प से वेब स्क्रैपिंग की जाती है। डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है, अब किस यूज के लिए डेटा को स्क्रैप कर रहे हैं वेबसाइट से। मैं यहां पे आपको, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, गूगल शीट की हेल्प से आपको एक फंक्शन का यूज करके डेटा को स्क्रैप करके बताऊंगा, वेब स्क्रैपिंग करके बताऊंगा, जिसे आप सभी लोग बिना कुछ पे किए हुए इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप लोग? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपनी एक टारगेट वेबसाइट फाइनल करनी होती है जिससे हमें डेटा को स्क्रैप करना है। और आज हमारी टारगेट वेबसाइट है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, Amazon की वेबसाइट। तो Amazon.in की वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर से डेटा कैसे स्क्रैप करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप जिस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप सर्च कीजिए। जैसे सपोज आप लैपटॉप के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो मैंने जस्ट यहाँ पे लैपटॉप यहाँ पे सर्च किया। तो डेटा स्क्रैपिंग का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही डेटा स्क्रैप करना चालू कर देते हैं। इसके लिए आपको कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए, लाइक यूआरएल के बारे में नॉलेज की, इसका एग्जैक्ट यूआरएल क्या होगा, इसको इंस्पेक्ट करने की नॉलेज की, हाँ पर्टिकुलर एलिमेंट को आप वेब पेज से कैसे इंस्पेक्ट करें और कैसे उसका कोड देखें। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो अभी आप इसका यूआरएल देख रहे हैं, जब मैंने इस पर लैपटॉप सर्च करा और यहाँ पे मेरे पास सभी लैपटॉप की लिस्ट आ गई है, तो अगर मैं इसके एग्जैक्ट यूआरएल की बात करूं तो यहाँ पे जो क्वेरी है वो एग्जैक्टली हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है, और जो इसके बाद का ही जो यूआरएल है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से और www.amazon.in/s?k अगर मैं सिर्फ इतना यूआरएल भी रखूं तो मेरे पेज में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो कुल मिला के आपको यूआरएल को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा, चाहे आप कोई सी भी वेबसाइट यूज कर रहे हो। तो अब मुझे क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर यूआरएल में से मैं चाहता हूं कि जितने भी लैपटॉप्स यहाँ पे आ रहे हैं उनका टाइटल, ठीक है, उनका प्राइस और कितने रिव्यूज हैं, इसका एक टेबल, इसकी एक शीट में यहाँ पे क्रिएट कर लूं, जिससे कि मैं डेटा को रीड कर पाऊं कि हाँ कितने लैपटॉप्स हैं, उन पर कितने रिव्यूज और क्या उनका प्राइस है। जैसे कि अगर मुझे एनालाइज करना हो डेटा को तो हम कर सकते हैं। अब ये डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। Amazon जस्ट हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, एजुकेशनल पर्पज से ले रहे हैं। ये डेटा विकीपीडिया से हो सकता है, किसी और वेबसाइट से टैबुलर फॉर्म में हो सकता है, किसी भी वेबसाइट से हो सकता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हम गूगल शीट ओपन कर लेते हैं। आप अपने ब्राउजर में जीमेल में लॉगिन रहेंगे, जैसे कि मैं अभी अपने अकाउंट से लॉगिन हूँ। देन आपको यहाँ पर जो गूगल आइकन मेन्यू है इस पे जाना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जस्ट यहाँ पे शीट का आइकन आपको मिलता है, शीट आप ओपन कर लेंगे। आप चाहे तो docs.google.com पे जाके भी स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल शीट ओपन हो गई है, यहाँ पे एक ब्लैंक शीट, एक ब्लैंक स्प्रेडशीट यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे इस स्प्रेडशीट का यूज कैसे लेना है, अगर आप चाहें तो इसमें टाइटल वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको काम करके बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें टाइटल यहाँ पे चाहिए, उसके बाद इस कॉलम में प्राइस और इस कॉलम में रिव्यू। ओके, तो हमारे पास ये तीन कॉलम हो गए और इसमें हमें डेटा को फिल करना है, इसके नीचे हमें डेटा को फिल करना है। तो ये टास्क हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज लेंगे। डेटा स्प्रेडशीट में आपको एक डायरेक्ट फंक्शन मिलता है यहाँ पर डेटा को स्क्रैप करने का, और उस फंक्शन का नाम है इज इक्वल टू इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट XML। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आ भी गया और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट्स डेटा फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑनलाइन, ठीक है। यानी कि जितनी भी स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट है वहां से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि जो हमारा यूआरएल है, हमने ये यूआरएल फाइंड किया, इसको मतलब एनालाइज किया कि हाँ ये एक फाइनल यूआरएल होगा जो कि एक स्ट्रक्चर्ड पेज का यूआरएल होगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आपको अपने इस फॉर्मूला में डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, यानी कि इस यूआरएल में से हमें डेटा निकालना है। अब क्या डेटा निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइटल इस कॉलम में वर्क कर रहे हैं,
तो टाइटल कॉलम के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो कॉमा लगाना होगा। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे एक स्पेस देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, देन डबल स्लैश आप यहाँ पे लगाएंगे। डबल स्लैश का यूज हम इसलिए ले रहे हैं कि जो भी टैग यहाँ पे हम टाइटल टैग का यूज लेंगे, यानी कि जिस टाइटल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो कंप्लीट पेज से यहाँ पर कंप्लीट पेज को इंक्लूड कर ले। यानी कि जो भी टैग यहाँ पे होगा, मोस्टली यहाँ पे स्पैन टैग का यूज किया जाता है टाइटल को इंक्लूड करने के लिए। बाकी अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने एक्सट्रैक्ट करके देखा भी हुआ है तो मुझे पता है। बाकी मैं भी आपको बता दूंगा कि हाँ ठीक है, ये चीज हमें कहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, डबल स्लैश का मतलब हुआ कि हम पूरे पेज से ये क्वेरी फाइंड आउट कर रहे हैं। और कौन सा टैग फाइंड आउट कर रहे हैं, स्पैन टैग को। तो स्पैन टैग को यहाँ पे टारगेट करेगा कैसे, जैसे सपोज कोई सा भी यहाँ पे आप प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे सपोज ये हमारा लैपटॉप है, इस पर राइट क्लिक करना है आपको, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करते ही आप डायरेक्ट उस टैग पे पहुंचेंगे जहां पर इसका एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पैन स्पेस क्लास इक्वल टू, ये इसकी क्लास हो गई। तो यानी कि इस टेक्स्ट की क्लास ये है, तो हमें टाइटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस क्लास का यूज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं जो भी क्लास होगी वो ए के साथ होगी, ए हाइफन साइज हाइफन मीडियम, इस तरीके से। तो ये मेरी पूरी क्लास है और ये क्लास रिप्रेजेंट कर रही है इस एलिमेंट के टाइटल को। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इस पे अपना माउस होवर भी कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो टाइटल है उसको सेलेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं स्प्रेडशीट में। अब स्पैन के बाद यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज लेना है, देन @ का साइन, देन क्लास इक्वल टू, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और जो अभी हमने क्लास कॉपी करी है वो यहाँ पे लिख देंगे, और एक और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये वाला जो डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने स्पैन से पहले यहाँ पे शुरू किया, इसको यहाँ पे क्लोज करना होगा, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इस पूरे फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूला को फिर से समझ लीजिए, ये हमारा URL है, ये डबल स्लैश हमने इसलिए लिया जिससे कि पूरे पेज से स्पैन टैग को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके। और उसके बाद हमने इस क्लास को टारगेट किया है, क्योंकि स्पैन टैग के साथ जहां पर ये क्लास होगी वहां से उस टाइटल को यहाँ पे निकाल लेगा। एंटर बटन दबाएंगे। एंटर बटन दबाने के बाद हमसे जरा सा परमिशन अलाउ करने के लिए कहा, तो जस्ट हमने अलाउ कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी लैपटॉप हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई, उनके टाइटल लिस्ट यहाँ पे आ गई है। बात करते हैं अगले कॉलम की, यानी कि प्राइस की। तो प्राइस में भी हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, जस्ट हमारे को यहाँ पे चेंज करना होगा स्पैन टैग में क्या है। तो प्राइस में आते हैं, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अमेजोन की वेबसाइट पे, इंस्पेक्ट एलिमेंट को क्लोज करते हैं, और प्राइस की बात हम कर रहे हैं तो किसी भी एलिमेंट के प्राइस पे जाके आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस का यहाँ पर क्लास मिल जाएगा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके। स्पैन देख सकते हैं ना, स्पैन टैग, इसको टारगेट करने के लिए यहाँ पे इसकी क्लास बनाई हुई है प्राइस होल। इस पर राइट क्लिक करके कॉपी किया, स्प्रेडशीट में आए। अब हमें यहाँ पर ये जो क्लास है, जो कि ये है, इस टेक्स्ट को यहाँ पर उस टेक्स्ट से रिप्लेस कर देना है। मैंने यहाँ पर प्राइस होल लगा दिया, एंटर बटन दबाया। एंटर बटन दबाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरे पास यहाँ पे प्राइस आ गया। तो सभी जो मेरे पास लैपटॉप्स हैं उन सब का प्राइस मेरे पास यहाँ पे आ गया है। ओके, अब बात करते हैं रिव्यू काउंट की। रिव्यू काउंट पे चलते हैं। सेम चीज, सेम फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज लेना है, तो मैं इसी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज ले लेता हूँ। ओके, मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया पूरे कंप्लीट फॉर्मूले को और यहाँ पे पेस्ट किया। अब मुझे जस्ट चेंज क्या करना है यहाँ पे स्पैन टैग में जो क्लास है। तो ठीक है, हम रिव्यू पे चलते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यू एलिमेंट पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाके हम पहुँच गए पर्टिकुलर एलिमेंट पर, और यहाँ पर ये जो क्लास है इसकी स्पैन टैग की, इसको हम कॉपी कर लेंगे। राइट क्लिक करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए हम अपनी शीट में, और क्लास में यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस पूरे टेक्स्ट को हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, दोनों आगे पीछे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं मैंने रिप्लेस कर दिया, एंटर बटन दबाया, और ये हमारे पास आ जाएगी कंप्लीट रिव्यू की लिस्ट। ये लीजिए, ये पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ गया मेरे पास, जितने भी लैपटॉप्स इस पेज पर आ रहे हैं। ठीक है, इसका पूरा डेटा मेरे पास यहाँ पे
आ गया। इस तरीके से इंपोर्ट एक्सएमएल फंक्शन का यूज लेके आसानी से डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। तो ये सिंपल मेथड था डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का, डेटा को स्क्रैप करने का। तो गाइस आशा है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये तो एक सिंपल स्क्रैपिंग टास्क था, आपको जल्द ही पेड एपीआईज के यूज करके भी डेटा को स्क्रैप करके आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।